हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। ये वीडियो जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी 12th पास कर गए हैं और उनके सामने एक प्रश्न आ रहा है कि सर 12th के बाद जो है कंपटीशन की कैसे तैयारी करें कि हम लोग भी जो है जल्दी सरकारी नौकरी को प्राप्त हो जाएं। ठीक है। मीन्स कि आपने अपने गांव या शहर में देखा होगा कि कोई विद्यार्थी जो है 12th पास करता है, 6 महीना 1 साल तैयारी करता है और उसको सरकारी नौकरी मिल जाता है। तो वहीं कोई विद्यार्थी जो है 10 साल से तैयारी कर रहा है और उसको अभी तक जो है सरकारी नौकरी नहीं मिला है। आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है और वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और वो बच्चे जो है जल्दी सफल हो जा रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम यही बताएंगे। आपके मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि आप कौन होते हैं ये बताने वाले, आप खुद सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस वीडियो का सबसे पुराना ओल्डेस्ट वीडियो देखिएगा कि हम क्या थे और अभी क्या हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताएंगे, जिसको अगर आप मानते हैं तो आप अपने जीवन में जो है काफी जल्दी जो है अपने जो है लक्ष्य को पालेंगे। चलिए, किसी भी जो है लक्ष्य को भेदने के लिए, किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए जो है सबसे पहले आपके पास तैयारी संपूर्ण होना चाहिए। बात समझ गए। अगर तैयारी आपकी जो है कंप्लीट है और उस तैयारी में आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है वो अगर आपको पता है तो आप जो है लक्ष्य को जल्दी पालेंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपको मम्मी भेजती है सब्जी लाने के लिए, आपको रास्ता ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि मम्मी कौन सी सब्जी लाने के लिए बोली है, कितना रुपया के खरीदना है, आप कैसे खरीद आएंगे। ठीक है। उसी तरह है अपने जो है सरकारी नौकरी के लक्ष्य को जो है पाना। ठीक है। आइए, तो किसी भी जो है लक्ष्य को पाने के लिए जो है ये हमारे जो है 5 जो है मूल मंत्र हैं। अगर आप इसको जो है जान लेते हैं, अगर इसको आप समझ लेते हैं, सरकारी नौकरी 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर जो है आपके कदमों में होगी। ये जो है पूरी विश्वास के साथ हम बताते हैं। 12th के बाद आप गलतियां क्या करते हैं उस पे जो है थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। 12th के बाद जो है जैसे ही 12th एग्जाम हम लोग देते हैं, अब सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। ये सबसे बड़ा बेवकूफी। इससे भी बड़ा बेवकूफी कि जैसे ही रिजल्ट आता है हम लोग सोचते हैं कि साइंस से हैं तब बीए ले लेंगे, 3 साल जो है 4 साल जो है करेंगे ग्रेजुएशन, बीएससी ले लेंगे, 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे और साथ साथ तैयारी करते रहेंगे, सरकारी जॉब लग जाएगा। सबसे बड़ा गलती। उसके बाद जो है एक एक महा गलती जिसको बोल सकते हैं कि हमनी के पेरेंट्स ऐसा है कि वो पेरेंट्स से जो कहने के लिए क्या मिलता है कि बेटा जो भी फॉर्म आवे ग्रुप डी के, एसएससी के, यूपीएससी के, बीपीएससी के, सब भर देना। का पता कौन में तुर नसीब होगा, कौन में नौकरी लग जाए। अरे माता पिताजी, अब सरकारी नौकरी पहले के जमाना वाला नहीं रह गया है। अब जो है एगो सीट के लिए 1 लाख फॉर्म भराता है, तो कैसे नसीब के ऊपर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो ये सब जो है अगर आपके मन में भी चल रहा है कि हम कोई भी फॉर्म भरते रहेंगे कोई न कोई नौकरी लगिए जाएगा, कहियो नौकरी नहीं लगेगा। 10 साल से जो तैयारी कर रहे हैं यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है। जो गलती नहीं कर रहा है, जो जल्दी सफल हो जा रहा है, सबसे पहले तो उसको अपना लक्ष्य जो है पता है कि हमको करना क्या है। देखिए, बड़े बड़े जो है आप शिक्षकों से भी कभी ना कभी आप सुने होंगे, बड़े बड़े शिक्षक कहने का मतलब हमसे एज में बड़ा, अनुभव में बड़ा, उनसे भी कभी आपने सुना होगा कि गोल जो है हमेशा छोटा बनाइए, फिर उसको पा लीजिए तो थोड़ा और बड़ा बनाइए, फिर उसको पा लीजिए तो थोड़ा और बड़ा बना लीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जो है हम लोगों को छत पे जाना होगा, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं लेकिन पैसा लगेगा। अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, समय लगेगा। ठीक है। तो वैसे ही जो है अगर आप अपने लक्ष्य को छोटा छोटा डिसाइड करके जो है पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, आपको मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। मतलब कि मान के चलिए कि हम पहले सोचे कि बिहार पुलिस के एग्जाम क्रैक करना है, क्रैक कर लिए एग्जाम, एग्जाम में पास हो गए, मोटिवेशन हुआ कि नहीं भाई हम एगो एग्जाम निकालें,
फिर सोचेंगे कि बिहार दरोगा के एग्जाम निकालेला है, निकल गया। घरे के आदमी भी खुश कि लड़का पढ़ रहा है, हम भी खुश कि नहीं एग्जाम निकल गया। फिर दरोगा के बाद सोचेंगे कि बीपीएससी निकाल लेंगे, वो भी निकल गया, हम भी खुश, घरे के आदमी भी खुश। फिर सोचेंगे यूपीएससी निकल ले। तो ऐसे गोल बनाना है। हमने के क्या करते हैं, 12th के 10th के रिजल्ट आया, टॉपर लिस्ट में नाम आया, कैसे आया किसी को नहीं पता, मीडिया वाला इंटरव्यू लेने आया, हमको यूपीएससी क्रैक करके डीएम बनना है। अरे भाई, डीएम के एग्जाम उसा आसान नहीं होता है जितना हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लक्ष्य को जो है का कीजिए, चुनिए कि आपको बनना क्या है। छोटा सा लक्ष्य पहले बनाइए कि 12th के बाद कौन कौन नौकरी होता है और कौन सा नौकरी के लिए सिलेबस कौन सा है। जो सिलेबस आपको आसान लगे उस परीक्षा की सबसे पहले तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद जो है उसके लिए जो है आप जो है बेस्ट टीचर की भी तलाश कीजिए। कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए, मान लेते हैं हम कि अगर आपने सोचा कि बिहार पुलिस के हम तैयारी करेंगे, ठीक है, तब बिहार पुलिस के तैयारी कर लेंगे। बिहार पुलिस के लिए सिलेबस क्या है आपने जान गया कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और उसके बाद करंट अफेयर्स, अब मैथ भी है थोड़ा। तो हमने सिलेबस जान लिया। का सिलेबस ही जान गए आप? नहीं, ये हम सब्जेक्ट बताए हैं। सिलेबस जानते हैं क्या होता है? कौन चैप्टर से कितना टॉपिक पूछता है, उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इसको सिलेबस जानना बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेबस आप जान गए, अब आप बेस्ट टीचर की तलाश कीजिए। अब टीचर मीन्स क्या हम बता रहे हैं, टीचर मीन्स वैसे टीचर नहीं जो कभी एग्जाम निकाले ही नहीं हैं। बात पे गौर कीजिएगा थोड़ा। अगर मान के चलिए हम 12th पास नहीं किए हैं और 12th पास करने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या बताएंगे हम आपको? तो टीचर वैसा होना चाहिए जो या तो कभी निकाले हैं एग्जाम या तो कभी जो है किसी से निकलवाए हैं एग्जाम। वैसे टीचर को जो है अपना जो है आदर्श मानिए। कोई एगो शिक्षक से पढ़िए। हमनी के क्या करते हैं कि अगर यूट्यूब पे 5 गो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 5 टीचर से हमनी के 1 घंटा पढ़ेंगे? नहीं, बेवकूफ़ी है। काहे बेवकूफ़ी है? सब टीचर का पढ़ाने का अंदाज अलग अलग होता है, सबका नोट्स अलग अलग होता है, सबका जो है सब कुछ अलग अलग होता है। तो कोई एक टीचर से पढ़िएगा, वो आपको जो बताएंगे उसको आंख मूंद के जो है मानिए, ठीक है। तीसरी चीज रेगुलरिटी। 12th के बाद क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा जवान हो जाते हैं, सियान हो जाते हैं, ठीक है। अब सियान हो जाते हैं तो शौक जगता है। अगर लड़का है तो लड़की से बात करे के, लड़की है तो लड़का से बात करे के, मेला घूमे के, शादी ब्याह में जाए के, फैशन में रहे के, जिसके कारण क्या होता है कि पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो रेगुलरिटी अगर आप में नहीं है तो आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद है पेशेंस। धैर्य सबसे बड़ा चीज है। पेशेंस मीन्स धैर्य। हम यहाँ पे किस लिए बोल रहे हैं? अगर हमारे साथ तैयारी करने वाले 4 लोग हैं, हो सकता है कि पहला अटेम्प्ट में हमर 3 गो दोस्त के हो गया, हमर नहीं हुआ, तो का हम जाके सुसाइड कर लेंगे? नहीं, धैर्य रखेंगे। हो सकता है हमने इस बार कुछ गलतियां की, मेरा दोस्त तीनों नहीं किया, अगली बार हमारा नौकरी होगा। तो धैर्य रखेंगे, क्योंकि एग्जाम जो कंपटीशन का एग्जाम हो गया है वो धैर्य के ऊपर ही जो है निर्भर कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं 1-2 साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नहीं कुछ होता है तो जाके भाई मजदूरी करने लगते हैं, कमाने लगते हैं। तो धैर्य भी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए जो है सबसे अच्छा है कि अपनी घर के हालात को देखिए, अपने माता पिता के परिस्थिति को देखिए। अगर आपके माता पिता के पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छे हालात में है, पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पैसा उनसे लीजिए और बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और बिजनेस कीजिए। अगर खराब है, घरे खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर अच्छा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो फिर जो है आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये सभी चीजों को आप फॉलो करते हैं 6 महीना से लेकर 12 महीना, ठीक है भाई,
6 से 12 महीना के अंदर जो है आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, हमने कहा गोल छोटा छोटा बनाइए। जैसे हमने कहा कि जैसे मेरा मानना है कि सबसे पहले छोटा गोल हमने बनाया बिहार पुलिस,